इंग्लिश की स्पेलिंग्स को पढ़ने और लिखने के लिए स्पेशली यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन के 12 गोल्डन रूल्स है, 12 गोल्डन रूल्स है, उनको एक एक करके देखेंगे। जो इंग्लिश की स्पेलिंग्स है उनको आप इजीली पढ़ पाएँ और लिख पाएँ, स्पेशली उनको प्रोनाउंस कर पाएँ। तो प्रोनाउंसिएशन के देख लेते हैं कौन से ये गोल्डन रूल्स है। तो नंबर 1 पर है, नंबर 1 पहला जो रूल है वो ये बोलता है कि यदि वोवल स्पेलिंग के शुरू या बीच में, लास्ट में नहीं, एंड में नहीं होना चाहिए। यदि वोवल स्पेलिंग्स के शुरू या बीच में हो तो वोवल का प्रोनाउंसिएशन, जो भी वोवल होगा, वोवल क्या, वोवल का मतलब AEIOU, ये वोवल है, AEIOU, ये जो पांच लेटर्स है ये वोवल है। और इसके अलावा जो भी बच गए हों वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, तो उनका प्रोनाउंसिएशन शॉर्ट होगा। जैसे कि इन स्पेलिंग्स से आप इजीली समझ पाएंगे। इन सारे स्पेलिंग्स में देख पा रहे हैं कि बीच में दोनों तरफ तो कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है, बीच में हो सकता है शुरू में भी, ठीक है, बीच में या शुरू में वोवल है तो वहाँ पर उस वोवल का प्रोनाउंसिएशन शॉर्ट होगा, लॉन्ग नहीं, छोटा होगा, यानी कि इसको कम प्रेशर देके हम प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले है कैन है, तो ए का उच्चारण शॉर्ट है, बैन, रैन, हैन, लेग, पेन, फ्लैग, नेट, इन सारे स्पेलिंग्स में जो बीच में दे रखा है क्या, वोवल दे रखा है, उसका प्रोनाउंसिएशन शॉर्ट है। तो पहला रूल यही है, तो प्रोनाउंस करते वक्त आपको ध्यान रखना है। अब इसको कैन पढ़ेंगे, कैन करके नहीं पढ़ेंगे, ये जो ए है ना इसका उच्चारण लॉन्ग नहीं होगा, कैन होगा, कैन, खींच के नहीं बोलेंगे इस ए को हम। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वहाँ पर ये रूल आपको अप्लाई नहीं करना है। कॉन्सोनेंट आर और एस से पहले, कॉन्सोनेंट आर और एस से पहले अगर ए है, ठीक है, ए, वहाँ पर ये रूल नहीं चलेगा। कॉन्सोनेंट आर, जैसे यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ एस है, इनसे पहले क्या है, ए है, वहाँ पर ये रूल आपको अप्लाई नहीं करना है। वहाँ पर जो ये वोवल है, यहाँ पर दे रखा है ना, बीच में वोवल दे रखा है ए, यहाँ पर ए वोवल है, ए, यहाँ पर भी ए, तो आर और एस से पहले अगर ए वोवल आ जाता है ना, तब यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं करना है। प्रोनाउंसिएशन से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इसको हम बार पढ़ रहे हैं, अब जो ए है ना इसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो शॉर्ट नहीं हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है। सेम ऐसे ही कार, हैज़, अब यहाँ पर भी ए का उच्चारण लॉन्ग हो रहा है, कैश, बैश और फार, इन सारी स्पेलिंग्स में आपको दिखाई दे रहा है कि कॉन्सोनेंट आर और एस से पहले ए है, तो वहाँ पर ये जो शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन वाला जो रूल है इसको अप्लाई नहीं करना है। प्रोनाउंसिएशन करते वक्त आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ए था, बीच में हो सकता है या शुरू में, लास्ट में नहीं, तो वहाँ पर जो वोवल्स है उनका उच्चारण शॉर्ट होगा, यहाँ पर देखा, लेकिन यहाँ पर अप्लाई नहीं करना अगर आर और एस से पहले ए आ जाए, आर और एस से पहले। चलिए अगला रूल देखें। कॉन्सोनेंट आर और एस से पहले वोवल ए आएगा ना, जैसे अभी देखा, तो हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, वहाँ पर हम ए को आ प्रोनाउंस करेंगे, ए को आ प्रोनाउंस करेंगे। अगर आर और एस, कौन सा लेटर, ये जैसे एस है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर आर दिखाई दे रहा है, ठीक है, उससे पहले क्या दिखाई दे रहा है, आर या एस से पहले ए जो वोवल है ए, वो दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर हम इस ए का उच्चारण आ करके करेंगे। जैसे फास्ट हो गया, कास्ट हो गया, लास्ट, कार्ट और मार्ट, तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसी कंडीशन में ए का उच्चारण आ हो रहा है। अगला रूल देखें, ये दो स्पेलिंग्स और है, चार्ट और पार्ट, इनमें भी ऐसा है, आर है, आर से पहले ए है और ए का उच्चारण आ है। अगला रूल है कि जब ए के बाद व्यंजन एल लगातार 2 बार आए, यानी कि डबल एल आ जाए ए के बाद, तो वहाँ पर हम ए को ओ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे इन सारी स्पेलिंग्स में ए के बाद डबल एल है, सारे स्पेलिंग्स में दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर हम ए को आ नहीं ओ प्रोनाउंस करेंगे।
देखिए ऑल, मॉल, वॉल, बॉल, कॉल, टॉल और स्टॉल। इन सभी स्पेलिंग में ए है, ए को हमने ओ पढ़ा क्योंकि ए के बाद में डबल एल है, यानी कि दो व्यंजन कॉन्सोनेंट, व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट, वो दो है, डबल एल है, तो वहाँ पर हमने ए को ओ पढ़ा। अगला रूल बोलता है कि जब ए के बाद आर और आर के बाद ई, ए के बाद आर और आर के बाद ई, मतलब कि ए आर ई इस तरीके से हो, यानी ए के बाद यहाँ पर देखिए आर है और फिर ई है, तो ये ऐसी कंडीशन में हम जो ये ए है ना, इसको एयर करके प्रोनाउंस करेंगे। क्या करके? एयर। जैसे कि केयर, मेयर, बेयर, शेयर, हेयर, तो यहाँ पर ए का प्रोनाउंसिएशन एयर करके हो रहा है क्योंकि ए के बाद आर है और फिर ई है। इन सारे स्पेलिंग्स में ए के बाद आर है और फिर ई है, तो हमने ए को प्रोनाउंस किया एयर। अगला रूल देखें कि किसी स्पेलिंग में एक ही वोवल हो, कोई भी स्पेलिंग उसमें एक ही वोवल हो और वो भी कहाँ पर हो? लास्ट में हो, तो उसका प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग होगा, शॉर्ट नहीं लॉन्ग होगा। जैसे कि इन स्पेलिंग्स में देखें, यहाँ पर ये है ई, इन सभी के लास्ट में आपको ई वोवल है, ठीक है, ई वोवल नज़र आ रहा है, वो लास्ट में है। ये शॉर्ट स्पेलिंग्स में ही रूल ज़्यादातर अप्लाई होगा, वहाँ पर हम जो है उसको, किसको? वोवल को प्रोनाउंस करेंगे लॉन्ग, यानी लंबा उच्चारण होगा। तो यहाँ पर ही, शी, बी, मी, प्री, तो ही, शी, बी, मी, प्री, शॉर्ट नहीं करेंगे, यानी लॉन्ग उच्चारण हो जाएगा ई का, तो ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। चलिए, लास्ट में ई है, यानी लास्ट में वोवल होना चाहिए कोई भी, और उसका उच्चारण जो होगा वो शॉर्ट होगा, और जो छोटी स्पेलिंग्स होगी कम लेटर्स वाली, उनमें ये रूल ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। जब किसी स्पेलिंग के लास्ट में, नेक्स्ट रूल है कि जब किसी स्पेलिंग के लास्ट में ई और उससे पहले, लास्ट में ई और उससे पहले कॉन्सोनेंट, क्या हो? कॉन्सोनेंट मतलब कि व्यंजन, फिर इनमें से कोई वोवल लेटर, इनमें से किनमें से? ए, आई, ओ, यू, इनमें से कोई वोवल लेटर हो, तो वहाँ पर क्या होगा? ई साइलेंट रहेगा, ई साइलेंट रहेगा, और वोवल साउंड जो भी होगा उसका उच्चारण लॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि इन स्पेलिंग्स को देखेंगे तो रूल आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। इन सारी स्पेलिंग्स में क्या है? लास्ट में तो ई है, सभी स्पेलिंग्स में ध्यान से देखें, लास्ट में ई है, और ई से पहले आपको नज़र आ रहा है एक एक कॉन्सोनेंट है, सभी में ऐसा है, और उसके बाद व्यंजन है। क्या है? कॉन्सोनेंट, व्यंजन नहीं, वोवल लेटर है, व्यंजन नहीं वोवल लेटर। वोवल लेटर्स भी कौन से हैं? ए, आई, ओ, यू, जो यहाँ पर लिखे गए हैं, ये वाले हैं, तो इनका जो उच्चारण होगा वो लॉन्ग होगा। जैसे कि यहाँ पर ए है, ठीक है, एल से पहले तो ए पढ़ रहे हैं, आई होगा तो आई पढ़ेंगे, यू होगा तो यू पढ़ेंगे, ओ होगा तो ओ पढ़ेंगे। यहाँ पर हिंदी में जो है प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है ताकि आप जब पढ़ें तो इजी रहे आपको। जैसे सेल है, टेल है, मेल है और मेक, सेल, टेल, मेक, मेल, मेक, तो यहाँ पर जब हम इनको पढ़ेंगे तो ए जो है ना, सभी में ए आ रहा है, ठीक है, रूल अप्लाई यहाँ पर हो रहा है कि ए है, फिर क्या है? कॉन्सोनेंट है, फिर ई लास्ट में, ई तो साइलेंट रहेगा, ई को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन जो ए है ना, क्या है? ए वोवल लेटर, उसको हम लॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे। हम सेल, टेल, मेल या मेक नहीं बोलेंगे, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा, सेल, टेल, मेल, मेक, इस तरीके से। सेम ऐसे ही ये अगर आई है, ठीक है, ए की जगह आई आ गया तो इसका भी उच्चारण लॉन्ग होगा। क्यों? आई है, फिर टी आ रहा है, या कोई भी जो कॉन्सोनेंट लेटर है वो हो सकता है, और फिर ई आ रहा है, ई को तो हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, साइलेंट रहेगा। इसको देखें, काइट, बाइट, राइट, माइक, साइड, तो आई का जो उच्चारण है वो लॉन्ग हो रहा है, हम खींच कर आई को प्रोनाउंस कर रहे हैं। काइट, बाइट, राइट, माइक, साइड, ऐसे शॉर्ट तो नहीं पढ़ेंगे। सेम ऐसे ही यू में रूल अप्लाई होगा, ट्यून, ड्यून, म्यूल, यानी यू को हम
थोड़ा लॉन्ग प्रोनाउंस कर देंगे। सेम ऐसे ही ओ में होगा होल, रोल, होप, मोल, तो इन सभी में ये रूल लगेगा। और लास्ट में सभी के आपको ई नज़र आ रहा है, लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है ई लिखेंगे लेकिन प्रोनाउंस इसको नहीं करेंगे। 7th रूल देखें तो ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। अगला रूल है कि जब किसी स्पेलिंग में कॉन्सोनेंट आर लास्ट, ठीक है, लास्ट में वोवल ई से पहले ए हो तब ए को एय, आई को आय और यू को यो और ई को साइलेंट रखते हैं। क्या है ये रूल, इन स्पेलिंग्स को देखोगे तब समझ में आ जाएगा। यानी कि ये जो स्पेलिंग्स है इनके लास्ट में यहाँ नज़र आ रहा है, पहले ए है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं ए है और उसके बाद आर है, ए है, आर है और उसके बाद क्या है, ई है, लास्ट में ए है, आर है और फिर ई है। तो इस ई को तो आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे लेकिन इस ए को ए प्रोनाउंस कर देंगे जैसे इसमें दे रखा है। इस ई को प्रोनाउंस नहीं करेंगे और ई से पहले ये जो आर है ना ये कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है। सेम ऐसे ही अगर आई वोवल हुआ, फिर आर हुआ, फिर ई हुआ, ई को तो प्रोनाउंस नहीं करेंगे और इस आर को, ये आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर आई जो है इस आई को आय प्रोनाउंस करेंगे। सेम ऐसे ही अगर यू हुआ, यू फिर आर फिर ई, तो यू को हम यो प्रोनाउंस कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है जब किसी स्पेलिंग में कॉन्सोनेंट आर लास्ट में फिर वोवल ई, जैसे इसमें दे रखा है सभी में आर फिर लास्ट में ई, और इससे पहले ए हो तो ए को ए पढ़ेंगे, आई हो तो आई को आय पढ़ेंगे, यू हो तो यू को यो पढ़ेंगे और ई यहाँ पर साइलेंट रहेगा। तो समझ में आ गया होगा ये रूल, स्पेलिंग्स को पढ़ें तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आर है फिर ई है, ए को हम ए पढ़ रहे हैं, रेयर, बेयर, केयर, हेयर। अगर आई है तो आई को आय पढ़ रहे हैं, फायर, मायर, टायर, हायर। अगर यू है तो यू को यो पढ़ रहे हैं, श्योर, क्योर, प्योर। तो इस तरीके से ये रूल प्रोनाउंस करते वक्त इंग्लिश के लेटर्स को, स्पेलिंग्स को ध्यान रखना है। अगला रूल है जब 2 वोवल्स एक साथ आए, 2 वोवल्स यानी कंबाइंड होकर जुड़कर एक साथ आ जाए, तो पहला वोवल है ना उसको तो हम लॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे और दूसरा जो होगा वो साइलेंट रहेगा। कैसे, जैसे अभी इन स्पेलिंग्स को देखेंगे तो समझ में आएगा। इस स्पेलिंग में पहली जो है ये पेन है, ठीक है, ए आई, तो ए है ना इसको तो हम लॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे, ये जो आई है ये क्या होगा, साइलेंट रहेगा। जैसे पेन है तो आई का साउंड नहीं आ रहा और ए आई साथ में आ रहे हैं, पेन। ध्यान रखना है जब 2 वोवल साथ में होता है तो ये आपको प्रोनाउंस करते वक्त स्पेलिंग्स को ध्यान रखना है। क्रीम है तो यहाँ पर क्रीम है, ई ए साथ में है, ई का आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा क्रीम, और ए का साउंड नहीं सुनाई दे रहा, ए साइलेंट है। मीन है तो ई तो सुनाई दे रहा है, मीन, और लास्ट में एन, न, ठीक है, मीन, तो ए यहाँ पर साइलेंट है, ई को हमने लॉन्ग प्रोनाउंस किया। नेक्स्ट देखें, लीन में भी ऐसा है, लीन, ए क्या है, साइलेंट है, ई ए कंबाइंड साथ में वोवल एक साथ है। फिर यहाँ पर है पीच, ई ए साथ में है, पीच, ई का साउंड आ रहा है, ए साइलेंट है, ठीक है, पीच। रीच में भी ऐसा है। तो इस रूल में क्या है, 2 कंबाइंड वोवल एक साथ जुड़कर आते हैं, 2 साथ में आ जाता है वोवल लेटर, तो वहाँ पर जो पहला वोवल होगा ना, पहला उसको लॉन्ग पढ़ेंगे, लंबा उसका उच्चारण करेंगे, और दूसरा जो भी होगा वो साइलेंट रहेगा, उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल है 9th नंबर का, जब सेम कॉन्सोनेंट एक साथ आए, सेम कॉन्सोनेंट मतलब कि डबल, ठीक है, डबल आ जाए, तब इन कॉन्सोनेंट के बाद वोवल का प्रोनाउंसिएशन शॉर्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में देखें तो समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है कि डबल आर है, ठीक है, सेम कॉन्सोनेंट यानी कि डबल है, फिर डबल पी है, सेम कॉन्सोनेंट डबल बार है, यहाँ पर भी डबल पी है। अब इनके बाद, इन डबल जो कॉन्सोनेंट है इनके बाद, इन व्यंजन के बाद यहाँ पर ओ आ रहा है, ओ क्या है, वोवल है, यहाँ पर ई आ रहा है, फिर यहाँ पर ई आ रहा है, इनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो शॉर्ट होगा। ये रूल बोलता है कैरेट, स्किपर
और स्लीपर। तो ई और ये जो ओ आ रहा है इसको हम लॉन्ग प्रोनाउंस नहीं करेंगे। कैरट यानी ये जो ओ है इसका उच्चारण लंबा नहीं होगा। सेम ऐसे ही अरेस्ट में है, क्या है अरेस्ट में ई का साउंड आप देखेंगे तो बिल्कुल शॉर्ट सा आ रहा है। किलर में भी ऐसा है, किलर, किलर ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, किलर नहीं किलर। तो ये ध्यान रखना है इन स्पेलिंग्स को जब प्रोनाउंस करें, सेम जो कॉन्सोनेंट है साथ आ जाए उसके बाद वोवल आ जाए उसको शॉर्ट पढ़ेंगे, यानी उसका उच्चारण छोटा होगा। जब नेक्स्ट रूल है 11th नंबर, जब एक ही वोवल दो बार आए, एक ही वोवल दो बार आए यानी कि डबल आ जाए, तो वोवल का जो है प्रोनाउंसिएशन होगा ना वो लॉन्ग होगा। लेकिन ये जो रूल है आपको डबल ओ आ जाएगा ना वहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इनका उच्चारण अलग अलग होता है, रूल भी अलग होते हैं। क्या उच्चारण होता है वो मैं अभी बताऊंगी, क्या रूल होता है वो मैं आगे बताऊंगी। चलिए यहाँ पर देखिए, ये है इन सभी में देख रहे हैं कि डबल ई है, डबल ई है, डबल ई है, डबल ई है, सेम वोवल है, वोवल लेटर है ना, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल लेटर, बाकी कॉन्सोनेंट है। तो पील, ट्री, कीन, कीप, चीप ऐसे पढ़ रहे हैं, पिल, ट्री, किन, किप, चिप ऐसे शॉर्ट नहीं पढ़ रहे हैं। तो इन डबल ई का उच्चारण, इन दोनों वोवल लेटर्स का उच्चारण मिलाकर लॉन्ग होगा, पील, ट्री, कीन, कीप, चीप। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लॉन्ग उच्चारण हो रहा है, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। लास्ट वाला जो है ना 12th नंबर का रूल देखें, एंड वाला है ये, यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण जो है वो क्या है वो बता रखा है, रूल भी है, रूल मैं आगे बताऊंगी, अभी सिर्फ प्रोनाउंसिएशन है। तो डबल ओ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहीं पर शॉर्ट होता है, कहीं पर लॉन्ग होता है, यानी जो शॉर्ट ऊ का साउंड होगा कहीं पर लॉन्ग ऊ का साउंड देगा, ऊ और ऊ इस तरीके से। कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखें ये स्पेलिंग्स है ना, इनमें छोटा ऊ है ना उसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, यानी जो साउंड है शॉर्ट आ रहा है, बुक, लुक, कुक, गुड इस तरीके से। बूक या लूक या कूक या गुड नहीं पढ़ते हैं, तो ये शॉर्ट है ऊ का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन डबल ओ का, ठीक है। यहाँ पर डबल ओ का शॉर्ट है यानी बड़े ऊ, यहाँ पर बड़े ऊ की तरह हम प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग है, अभी तक यहाँ ऊपर देखा आपने ये शॉर्ट था, तो ये लॉन्ग वाला देखें, यहाँ पर है रूम, ब्रूम, स्कूल, स्टूल, नून, तो यहाँ पर लॉन्ग है, यहाँ पर रूम, ब्रूम, स्कूल, स्टूल, नून ऐसे नहीं पढ़ सकते, इनको लॉन्ग पढ़ना पड़ेगा। और ऊपर वाले जो है बुक, लुक, कुक, गुड, इनको शॉर्ट यानी छोटे ऊ की तरह डबल ओ है उनको प्रोनाउंस करें, यहाँ पर बड़े ऊ की तरह लंबा उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पर जो 12 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है प्रोनाउंसिएशन के, शॉर्ट और लॉन्ग, कब हम कॉन्सोनेंट को और वोवल को पढ़ें, तो ये आपको समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना है।